गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने ये सीखा था कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट दिया जाए तो हम उस मैट्रिक्स को कैसे बना सकते हैं। और इसके बाद में हमने सीखा था कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे किसी एक नंबर से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पहले हम मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में सीखना चाहेंगे। तो मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स दिया जाता है A और यहां पर हमें जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं वो हैं 2, 3, 4, 5। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स अगर ऐड करना चाहता हूं तो वो उसी स्थिति में मैं ऐड कर पाऊंगा जबकि दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो यानी ये पहली कंडीशन हो गई कि 2 मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो अब मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं B और वो मान लेते हैं 3, 4, 7 और 8। अब मैं अगर दोनों को ऐड करूं तो इसको ऐड करने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका हम एडिशन कर देते हैं। यानी जो पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट्स हैं, जो यहां पर 2 है और यहां 3 है, तो A प्लस बी में इसका मतलब होगा 2 प्लस 3। A12 होगा 3 प्लस 4। A21 यानी दूसरी रो का पहला एलिमेंट होगा 4 प्लस 7 और दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 5 प्लस 8, यानी कि 5, 7, 11 और 13। तो आप देखते हैं कितना आसान काम है, सिर्फ आपको 2 बातें देखनी। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके बाद जब आप देख लें कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। अगर आपको 3 मैट्रिक्स दिए जाते हैं ऐड करने के लिए तो आप 3 मैट्रिक्स भी उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं जैसे आपने 2 मैट्रिक्स को ऐड किया है। मान लेते हैं अगर यहां पर एक मैट्रिक्स और होता C 1, 0, 2, 3 और अब हमसे यह भी कह दिया जाता है कि आप A प्लस B प्लस C करें, तो आप क्या करते? जब भी एडिशन करते हैं हम हमेशा एक बार में 2 ही नंबर्स को ऑपरेट करते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही करा था हमने कि पहले A और B को ऐड कर दिया। अब अगर मैं A प्लस B प्लस C करना चाहूंगा तो पहले मैंने A प्लस B कर लिया है, अब मैं A प्लस B प्लस C कर देता हूं। तो अब आपको सिर्फ इतना कर देना है कि 5, 7, 11, 13 में जो C मैट्रिक्स है उसे भी ऐड कर दें, 1, 0, 2 और 3। तो रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। 5 और 1 6, 7 और 0 7, 11 और 2 13 और 13 और 3 16। तो ये रिजल्ट हुआ A प्लस B प्लस C का। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स ऐड करें, मान लीजिए ये मैट्रिक्स A हम चेंज नहीं करते हैं, यही मैट्रिक्स लेते हैं और मैट्रिक्स B हमें ये दे दिया जाता है 3, 7। अब आपसे कहा जाए कि आप A और B को ऐड कीजिए, तो क्या आप इसको ऐड कर पाएंगे? तो
ऐड करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना होता है, ऑर्डर इसका है 2 into 2, लेकिन मैट्रिक्स बी में 2 रो हैं, 1 कॉलम है, तो ऑर्डर हुआ उसका 2 into 1, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है, तो यहां पर हम इन दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम जानना चाहेंगे कि मैट्रिक्स एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ हम बात करें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जब भी हम किसी सिस्टम को मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो आमतौर पर हमें ये चेक करना चाहिए 5 प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये देखना चाहेंगे कि क्या 2 मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स जो आएगा वो मैट्रिक्स ही होगा या नॉन मैट्रिक्स कोई टर्म होगी। तो पहली जो प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, कि एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होता है, यानी आप अगर 2 मैट्रिक्स लेते हैं जो ऐड की जा सकती हो, हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जो एडिशन करने योग्य होंगी। ये प्रॉपर्टीज उन्हीं के लिए हम लागू करेंगे कि अगर 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं तो ऑर्डर उनका चाहे आप कुछ भी रखें, उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा। हम चेक कर सकते हैं, मान लीजिए आप ए मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें 2 3 1 0, और बी मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स लें आप ऑर्डर, क्योंकि 2 into 2 का है तो 4 0 7 और 2, ये हमने बी मैट्रिक्स लिया। पहले मैं चाहता हूं ए प्लस बी फाइंड करना, तो ए प्लस बी होगा, पहले ए के एलिमेंट लेंगे फिर बी के एलिमेंट लेंगे। 2 + 4 3 + 0 1 + 7 और 0 + 2। आप इनका रिजल्ट लिखिए, यानी 2 और 4 6, 3 और 0 3, 8 और 2। अब आप b + a करके देखिए, यानी अब मैट्रिक्स b में हमें a को ऐड करना है, यानी 4 में 2 प्लस करें, 0 में 3 प्लस करें, 7 में 1 प्लस करें और 2 में 0 प्लस करें। अब आप इनका रिजल्ट देखें, 6 3 8 और 2। यानी मैट्रिक्स को ऐड करते समय आप किसी भी ऑर्डर में उसको लिख लें, आंसर विल बी द सेम। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कि जब भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे रिजल्ट सेम रहेगा। इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी, यानी a + b और b + a इन केस ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कॉम्यूटेटिविटी, यानी अगर a + b और b + a सेम हो तो। जब 2 मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट सेम है तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अगर हम 3 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, मान लेते हैं सी मैट्रिक्स, एक और ले, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 2 और 5। अब a + b में हम C ऐड करते हैं तो हम देखें क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। a + b पहले करते हैं, तो पहले a + b का मतलब होगा 2 + 4 यानी 6, 3 + 0 यानी कि 3, 1 + 7 यानी 8 और 0 + 2 यानी कि 2। अब C इसमें ऐड कर देते हैं, 1 3 2 5। हम इनका रिजल्ट देखते हैं, 6 और 1 7, 3 और 3 6, 8 और 2 10, 2 और 5 7। तो ये तो हमने करा, पहले a और b को ऐड करा और फिर बाद में c इसमें ऐड करा। लेकिन अगर मैं
ए में बी प्लस सी ऐड करता हूं तो देखें रिजल्ट में क्या कोई परिवर्तन आएगा। ए मैट्रिक्स यानी 2 3 1 0 में हम ऐड करेंगे बी और सी का एडिशन। बी और सी का एडिशन कर देते हैं। 4 + 1 बी प्लस सी होगा, 4 + 1 यानी 5, 3 + 0 यानी 3, 7 + 2 यानी 9 और 2 + 5 यानी कि 7। अब इनको भी ऐड करते हैं तो 2 और 5 यही हम ऐड कर देते हैं। तो 2 और 5 7, 3 और 3 6, 1 और 9 10 और 0 और 7 7। तो आपने देखा कि दोनों ही परिस्थितियों में जो मैट्रिक्स हमें मिला है वो एक जैसा ही मैट्रिक्स मिला है। यानी अगर आप तीन मैट्रिक्स को भी ऐड करते हैं और उसमें आप किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कर लें, हमारा रिजल्ट हमेशा सेम होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। इसे एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं कि जब भी हम तीन मैट्रिक्स लेते हैं ए, बी और सी, तो चाहे ए प्लस बी में आप सी ऐड करें या ए में बी प्लस सी ऐड करें, रिजल्ट हमेशा ही सेम रहता है। इसे हम कहते हैं एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि हम कोई भी मैट्रिक्स ले लें तो हर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स हमें जरूर मिलेगा जिसमें उस मैट्रिक्स को ऐड करें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हमें मिल जाए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हर मैट्रिक्स ए के लिए एक मैट्रिक्स मौजूद जरूर होगा एक्स, कि अगर मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स एक्स को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ए ही आएगा। तो इस मैट्रिक्स एक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन। एडिशन के लिए, यानी एडिशन करने के लिए जिस मैट्रिक्स में भी इसको ऐड करेंगे वही मैट्रिक्स आंसर में दे देगा। और वो मैट्रिक्स होगा क्या? यानी वो मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स ए माइनस ए मैट्रिक्स। असल में सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है। ए माइनस ए का मतलब है कि ए मैट्रिक्स में माइनस ए का एडिशन करा जाए। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिलता है। तो यानी जो जीरो मैट्रिक्स है वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि हर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसको उस मैट्रिक्स ए में ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ए ही आंसर में मिलेगा, और वो मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स अब जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा? जिस भी ऑर्डर का आप मैट्रिक्स ले रहे हैं उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स भी होगा। जीरो मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन। अब चौथी प्रॉपर्टी है कि हर मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स जरूर ऐसा मिलता है कि जिसमें उस मैट्रिक्स को हम ऐड कर दें तो हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन जो नल मैट्रिक्स है वो मिल जाता है। इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो हर मैट्रिक्स के लिए एक एडिटिव इनवर्स भी हमें मिलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो अगर मुझे कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और ए मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स मैं ऐड कर दूं, मान लेते हैं मैं एक्स मैट्रिक्स ऐड कर दूं, और ए मैट्रिक्स में एक्स मैट्रिक्स ऐड करने पर अगर मिलता है जीरो मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। और वो मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स होगा नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स। आप जानते हैं जीरो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरो जीरो ही होते हैं।
तो यानी मैट्रिक्स X क्या होगा, माइनस ऑफ ए। तो हर मैट्रिक्स ए के लिए एक एडिटिव इनवर्स होता है जिसे हम माइनस ए कहते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। हर मैट्रिक्स ए के लिए एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एडिशन भी कहलाता है कि जब भी ए में जीरो को प्लस करेंगे तो ए मैट्रिक्स ही आंसर में आएगा। और हर मैट्रिक्स का एक एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स भी होता है और वो मैट्रिक्स जो होगा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। अब क्योंकि बार बार नेगेटिव मैट्रिक्स की बात भी आ गई तो हम जान भी लें आखिर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से हमारा मतलब ही क्या है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए क्या मीनिंग रखता है? अगर हमें मैट्रिक्स ए दिया जाता है 2, 3, 4, 5, तो नेगेटिव मैट्रिक्स तक हम पहुंचे उससे पहले एक बात और सीख लें कि कैसे किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो हमें सिर्फ इतना करना है कि जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं उन सब को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 10, 15, 20 और 25। यानी सिंपल सा काम है, जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट मौजूद हैं उन्हें आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करें। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर मान लो मैट्रिक्स ए है और उसको हम इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं AIJ और इसका ऑर्डर है m इंटू n। तो K इंटू ए मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा? K इंटू ए मैट्रिक्स का मतलब होगा कि जो हमारा मैट्रिक्स A था उसके हर एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर उसका सेम होगा m इंटू n। अब इसी बेसिस पर हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ नेगेटिव ऑफ A क्या होगा? तो नेगेटिव ऑफ A का मतलब होगा -1 इंटू ए। यानी जो भी मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A होगा। यानी यहां पर होगा -A, -2, -3, -4 और -5। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। और जब हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं तो अब हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब मुझे मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ हो और मैट्रिक्स बी दिया हुआ हो 1, 2, 3 और 4, और अब मुझसे कहा जाता है कि मैं a माइनस बी कैसे फाइंड करूं। तो a माइनस बी अब मुझे फाइंड करना है। तो a माइनस बी का दरअसल यहां पर हमारे लिए मतलब होता है कि a में माइनस ऑफ b ऐड कर दें। a यहां पर है 2, 3, 4, 5 और इसमें मैं ऐड करूंगा नेगेटिव ऑफ b यानी -1 इंटू बी, और वो होगा -1, -2, -3 एंड -4। अब आप इन्हें सिंपली ऐड कर दीजिए। यानी 2 - 1 यानी 1, 3 - 2 यानी 1, 4 - 3 ये भी 1 और 5 + -4 ये भी 1। तो ये हुआ a माइनस। तो आप ये भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि जब मुझे मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे हम सिंपल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से आप उनको माइनस कर दीजिए।
तो अब हमने एडिशन सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन सीख लिया है, एडिशन की प्रॉपर्टीज हमने सीख ली हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स हमने सीख लिया है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 से। तो 3.2 में हमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। फिलहाल हम बात करेंगे मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 3 2 4 3 2 2 4 3 2। इसमें सी भी एक मैट्रिक्स दे रखा है और ये है -2 5 3 4। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि यहां 5 पार्ट हैं उनमें से हम एक पार्ट अभी करेंगे और बाकी पार्ट जो मल्टीप्लिकेशन के हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम इसका तीसरा पार्ट करना चाहते हैं जहां हमें 3a - c मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो 3a - c का मतलब होगा कि जो मैट्रिक्स A है उसके सभी एलिमेंट्स को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो हमारा C मैट्रिक्स है उसको माइनस कर देते हैं। तो यानी 6 12 9 6, इसमें से आप माइनस करें -2 5 3 और 4, तो रिजल्ट हमें मिलेगा 6 - -2 यानी 6 + 2, 12 - 5, 9 - 3 और 6 - 4, यानी कि 8 7 6 और 2। तो ये वैल्यू है 3a - c की। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमसे a + b पूछा गया है, b मैट्रिक्स हमें गिवन है तो आप सिंपल ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से a - b भी पूछा गया है। a × b और b × a के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, तो इसमें हम चौथा पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट है इसमें कि 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब ऐड करना है जिसमें पहला मैट्रिक्स है cos²x sin²x, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है और सेकंड रो में sin²x और cos²x ऐसे 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इस मैट्रिक्स में एक और मैट्रिक्स ऐड करना है और ये जो मैट्रिक्स है ये है sin²x cos²x, फिर दूसरी रो में है cos²x और sin²x। सबसे पहले तो ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे। दोनों के ऑर्डर्स तो सेम हैं इसलिए ऐड तो ये होंगे। अब सिर्फ हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, यानी cos²x + sin²x। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आएगा sin²x + cos²x। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा sin²x + cos²x और सेकंड रो सेकंड कॉलम में एक बार फिर मिलेगा cos²x + sin²x। तो क्योंकि सभी एक ही जैसे रिजल्ट दे रहे हैं, चारों एलिमेंट cos²x + sin²x आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 1 1 और 1 ये हमारा एडिशन का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से 3 छोटे छोटे पार्ट हैं, उन्हें आप आराम से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन 4th हैं या 5th हैं, इन्हें आप आराम से
बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व कर लेंगे इन्हें। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ कुछ मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos थीटा से। फिर इसमें हम ऐड करेंगे दूसरा मैट्रिक्स जो sin थीटा से मल्टीप्लाई किया गया है, ये है sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा और sin थीटा। यहां पर हमें दो काम करने हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो पहले हम करते हैं मैट्रिक्स का, इस cos थीटा से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि हर एलिमेंट को हमें cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानेंगे कि cos थीटा इंटू cos थीटा, आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा होता है। फिर cos थीटा को आप करेंगे sin थीटा से मल्टीप्लाई, तो cos थीटा इंटू sin थीटा हुआ। फिर cos थीटा को माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा माइनस cos थीटा sin थीटा, और फिर a22 के रूप में हमें मिलेगा cos थीटा इंटू cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से दूसरा जो मैट्रिक्स है उसे sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हुए लिख लेते हैं। तो रिजल्ट हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहां हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड कर देना है। तो पहले एलिमेंट्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा cos थीटा दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 0। और इसी तरह से इन दोनों एलिमेंट्स को भी जब हम ऐड करेंगे तो भी हमें मिलेगा 0, और यहां हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यानी कि जो हमें आंसर मिला है 1 0 0 और 1, तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन का। और इस मैट्रिक्स में भी अगर आप गौर करें, विशेष बात ये है, ये 1 0 0 1 इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी हम कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आज हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर और ए नंबर हमने सीखा है। इसी क्रम में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।